था कि उल्टी चश्मे में अब आगे भिड़े सोनू को बोलता है कि तुम टप्पू से दूर हो, देखा ना आज उसने कैसे लेट करा दिया। सोनू कहती है कि पापा मैं उससे दूर कैसे रह सकती हूँ, माँ इनको समझाओ, क्योंकि जिनके साथ हम बड़े होते हैं हम उनसे दूर कैसे रह सकते हैं। आप भी सखाराम के बिना नहीं ना रह सकते पापा, कि जबकि वो तो बात भी नहीं करता। इस बात पे माधवी कहती है इस बात में तो पॉइंट है। तब भिड़े कहता है कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, जो मैंने कहा तुम्हें सुनना पड़ेगा, जाओ जाके सो जाओ। और सोनू सोने चली जाती है और माधवी कहती है कि आप कुछ ज़्यादा ही उसे बोल रहे हो, वो कैसे दूर रहेगी। तब भिड़े माधवी को भी बोलता है चलो सोने चलिए। तब वो सोने चले जाते हैं दोनों। वहीं दूसरी ओर बापूजी बालकनी में आते हैं अपनी स्वर्गवासी पत्नी से बात करने के लिए। वो आसमान को देख के बात करते हैं, कहते हैं अब हमें टप्पू की शादी कर देनी चाहिए। टप्पू गैर जिम्मेदार हो गया है पिछले कई दिनों से, देखा ना आज कितना लेट आया। अब उसे खुटी से बांध देना चाहिए, तभी वो लाइन पे आएगा। और जेठालाल का क्या है, वो तो अपने काम में ही लगा रहता है, वो अपने काम में मस्त है, उसको तो फिक्र ही नहीं है टप्पू की। अब मुझे ही देखना पड़ेगा, बस एक सुशील संस्कारी लड़की मिल जाए ताकि हम टप्पू की शादी कर दे। इतना कह के बापूजी अंदर चले जाते हैं। भिड़े को भी नींद नहीं आ रही होती, भिड़े भी सोच रहा होता है कि अच्छा सा लड़का मिल जाए ताकि हम सोनू की शादी कर दें, तब तक मुझे अच्छे से नींद नहीं आएगी, ना ही चैन आएगा। और माधवी बोलती है कि ज़्यादा सोचो मत, सो जाओ। तब बहुत ट्राई करता है पर भिड़े को नींद नहीं आ रही होती और माधवी बोलती है कि सांस अंदर बाहर लो ताकि आपको आराम से नींद आ जाएगी। उसके बाद उसे नींद आ जाती है। नेक्स्ट दिखाया जाता है कि भिड़े मंदिर से आ रहा होता है, सामने में अब्दुल को गुड मॉर्निंग करते हुए सखाराम के साथ बहुत तेज़ी से निकलता है। वहीं घर पहुंच के भिड़े बोलता है माधवी आज मैं बहुत खुश हूँ। तब माधवी पूछती है क्या हुआ, आप कहाँ गए थे सुबह सुबह। तब माधवी को बताता है कि आज मैं मंदिर गया था। तब माधवी पूछती है आज क्या है, तो वो कहता है आज बुधवार है। अब मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि अभी जब तक सोनू की शादी नहीं होती हर बुधवार तक को मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा और मंदिर आऊँगा। ये कहकर और माधवी को प्रसाद देता है और तीनों प्रसाद खाते हैं। तब सोनू बोलती है कि बाबा मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। तब बोलता है हाँ बोलो सोनू क्या बात करनी है। तो वो बात नहीं कर पाती, वो कहती है कैसे बोलूँ मैं, मुझसे नहीं बोला जा रहा, मुझे कुछ बात करनी है, अब मैं कैसे बोलूँ। दोनों घबरा जाते हैं, कहते हैं कि आप मुझे कभी भी टप्पू से दूर होने के लिए मत बोलना। वो कहते हैं क्यों, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, सीधा सीधा साफ साफ बताओ कि तुम बात क्या करना चाहती हो। तब सोनू बोलती है कि मुझसे नहीं बोला जाएगा, वो आएगा वो ही बताएगा। तभी टप्पू आ जाता है। टप्पू आकर सोनू का हाथ पकड़कर दोनों सामने भिड़े और माधवी के आगे खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमने जानबूझ के नहीं किया, पर हमें एक दूसरे से प्यार हो गया है और अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम एक दूसरे से ही शादी करेंगे। और ये बात सुन के भिड़े घबरा जाता है और बेहोश हो जाता है। ऐसे उसके साथ 2 बार होता है। माधवी जगाती है और कहती है कि आप क्या बार बार बेहोश हो जा रहे हो, आप देखो तो सही इन दोनों को। और जब वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, तो वो देख रहा होता है कि वो सपना होता है। माधवी उठाने आती है। भिड़े माधवी को बोलता है कि मैंने बहुत बुरा सपना देखा। तब वो माधवी बोलती है कि क्या सपना देखा। तो वो कहता है कि मैंने सोनू और टप्पू को देखा। तो माधवी कहती है ये बुरा सपना कैसे हुआ। तब भिड़े बताता है कि वो दोनों बोल रहे थे कि हम एक दूसरे से ही शादी करेंगे। तब माधवी बोलती है कि आप रात से वही सोच रहे हो इसलिए आपको ऐसा सपना आया, अब उठो और सुबह हो गई है, रेडी हो जाओ। और भिड़े रेडी हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जेठालाल अपनी बालकनी में सूर्य भगवान को जल चढ़ाने आता है। उसके बाद वो बबीता जी को याद कर रहा होता है कि बबीता जी बहुत दिनों से नहीं दिखी। तभी अब्दुल आ जाता है, उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। वो सोच नहीं पाता, डर जाता है। उसकी थोड़ी देर बाद हाथी भाई आते हैं, वो भी गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो जेठालाल उन्हें डरा देता है क्योंकि वो तो बबीता जी के बारे में सोच रहा होता है। बेचारे हाथी भाई डर जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तो आपको गुड मॉर्निंग बोला और आप इतना चिल्ला उठे। तब जेठालाल बताता है हाथी भाई आपकी गलती नहीं है, मैं कुछ सोच रहा था और आपने मुझे गुड मॉर्निंग बोला और मैं डर गया। तब हाथी भाई कहते हैं कि आपके डरने से मैं बहुत डर गया। तब हाथी भाई उन्हें गुड मॉर्निंग बोलते हैं, जेठालाल को हैव अ नाइस डे कह के चले जाते हैं। और जेठालाल भी उन्हें गुड मॉर्निंग कह के अंदर चला जाता है बबीता जी को याद करते हुए।
भिड़े आता है सुविचार लिखने के लिए। भिड़े सुविचार लिखता है कि आज तो मैं बच्चों के ऊपर ही सुविचार लिखूंगा। भिड़े सुविचार लिखता है, माता पिता बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहते और जो बच्चे माता पिता की बात मानते हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं। भिड़े को सामने टप्पू दिख जाता है और भिड़े सोचता है कि रात में टप्पू, सामने टप्पू और सपने में टप्पू, ये टप्पू बहुत हो गया। और वही देखते हुए देखता है कि सोनू भी आ जाती है। टप्पू कहता है कि सोनू तुम तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो इस ड्रेस में। तब सोनू बोलती है ये बाबा की पसंद है। ये टप्पू को समझाने की कोशिश करता है कि सोनू को मेरी पसंद ही पसंद आती है। तब टप्पू कहता है कि भिड़े अंकल आपकी वाकई पसंद बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चॉइस है आपकी। और वो भिड़े पूछते हैं कि टप्पू और सोनू तुम दोनों कहीं जा रहे हो? तब वो बोलते हैं हाँ जी हम मंदिर जा रहे हैं। तब भिड़े कहता है अकेले जा रहे हो? चलो मैं तुम्हें सकाराम पर छोड़ देता हूँ। वो मना कर देता है भिड़े को। भिड़े कहता है कि तुम दोनों ने आज का सुविचार पढ़ा क्या? और दोनों को सुविचार पढ़ाने के लिए ले जाता है। दोनों को सुविचार पढ़ाता है, तभी पीछे से बाबूजी आ जाते हैं। तब भिड़े देखता है कि चाचा जी आप भी इनके साथ जा रहे हो। तभी टप्पू बोलता है इसीलिए भिड़े अंकल मैं मना कर रहा था कि हम सकाराम पे नहीं जा सकते, हम 3 जने कैसे जाएंगे। तब बापूजी कहते हैं कि भिड़े मास्टर हम चलते हैं, हम ऑटो से चले जाएंगे, तो टेंशन मत ले। इतना कह के तीनों चले जाते हैं। भिड़े कहता है कि चाचा जी गए हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, और भगवान से प्रे करता है कि भगवान टप्पू को वो देना जो वो मांगे, पर मेरा भी ख्याल रखना जो मैंने आपसे कहा है। तभी मेहता साहब आते हैं और भिड़े से मिलते हैं और उसका सुविचार पढ़ते हैं और आपस में डिस्कशन करते हैं। उसके बाद मेहता साहब हैव अ नाइस डे कह के भिड़े को चले जाते हैं। भिड़े घर जा ही रहा होता देखता है कि गोकुल धाम में एक गाड़ी आ रही होती है। वो देखता है कि सुबह सुबह कौन आ रहा है इस गाड़ी में, और जैसे ही देखता है तो उसके भैया भाभी उतरते हैं। वो कहते हैं काका आप और वही आप दोनों को देख के खुश हो जाता है और दोनों से मिलता है। एपिसोड यही ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।